कि खिलाते तो सब हैं, लेकिन एक खिलाने का भाव होना चाहिए। हम उस अच्छे भाव से खिला रहे हैं तो कोई चीज़ अगर कभी कुछ कमी भी रह जाती है तो वो भाव उसको पूरा कर देता है। देखिए, इस फील्ड में कोर्सेस हैं, काफ़ी कोर्सेस हैं, डिप्लोमा है, बैचलर्स है, मास्टर्स है, आप वो करिए। तो मेरा मानना है कि पढ़ाई से ज़्यादा इस फील्ड में आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लो, इंटर्नशिप करो, जॉब करो, उसके बाद अपना सेटअप करो। कोट है कि फ्रॉम एन एम्प्टी हॉल टू अ फुल बैंक्वेट। तो ये मेहनत है और टेस्ट अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है, इसीलिए नाम हो रहा है हमारा। देखिए, आइडल तो मेरे दो हैं, लेकिन सपोर्ट पूरी तरीके से मेरे पिताजी का है। ये तो बिज़नेस कर रहा है, ये आराम से बैठा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको ये पता चले कि हाँ, हर किसी के लाइफ में कैसा स्ट्रगल आता है, कोई क्या दिक्कतें आती हैं। तो उस ऑर्डर के लिए मैं आधे घंटे के लिए रोया था। हेलो फ्रेंड्स, मैं रुपेश शर्मा स्वागत करता हूं द ड्रीम सक्सेस स्टोरी में। आज मैं एक ऐसे लड़के की स्टोरी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं जिसकी उम्र जो है मात्र 25 साल है, जिसने अपनी कड़ी मेहनत और अपने मम्मी पापा के सहयोग से आज बहुत ऊंचाइयों को छुआ है। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे रेस्टोरेंट की जिसका नाम काफ़ी लोगों के मुंह से मैंने सुना है, और सच बताऊं तो जिसका टेस्ट लोगों की जुबान पे है। आज हमारे साथ हैं असेंबल किचन के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर प्रशस्त तिवारी। स्वागत करते हैं। हेलो सर। हेलो सर, थैंक यू सो मच कि आप हमें इतना टाइम दिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। और अभी जैसे मैंने बताया कि मैंने बहुत से लोगों के मुंह से सुना है, दैट इज़ मैंने देखा भी है, और किचन का जो आपका है उसमें लोगों की जुबान तक का टेस्ट है जी। तो अपने बारे में थोड़ा सा मुझे नहीं, ज़ुबान पर टेस्ट की आपने बात की, तो इसमें तो मेरा बस ये कहना है कि खिलाते तो सब हैं, लेकिन एक खिलाने का भाव होना चाहिए। तो हम उस अच्छे भाव से खिला रहे हैं तो कोई चीज़ अगर कभी कुछ कमी भी रह जाती है तो वो भाव उसको पूरा कर देता है जी। बाकी अपने इंट्रोडक्शन में, मेरा नाम प्रशस्त तिवारी है, मैनेजिंग डायरेक्टर असेंबल किचन। मैंने अपनी स्कूलिंग CMS अलीगंज से की है, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से। उसके बाद कॉलेज के लिए मैं BCom करने बेंगलोर गया। बाहर गए तो थोड़ा स्ट्रगल हुआ, काफ़ी नया शहर, नॉर्थ से साउथ गए। तो बेंगलोर से मैंने BCom किया अपना 3 साल। अच्छा टाइम रहा वो, काफ़ी एक्सपीरियंस मिला वहाँ पे। उसके बाद मैंने मास्टर्स अपना MIT यूनिवर्सिटी नोएडा से किया। जैसा कि आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया, स्ट्रगल पॉइंट भी आपने देखे जी। शुरू से लेके और आज तक की एज पे। मात्र बहुत कम एज होगी सर आपकी। जी जी। और इस चीज़ को आपने कैसे फेस किया, क्या इसके बारे में हमें कुछ बता सकते हैं? ये पढ़ाई की बात करें, शुरुआत पढ़ाई से हुई। पढ़ाई में मैं बहुत ही एवरेज बच्चा था, मैं कोई बहुत टॉपर या बहुत अच्छा वो नहीं था, स्कोरर। हाँ, ये था कि हम मल्टीटास्किंग थे, स्पोर्ट्स में भी रहते थे, पढ़ाई में भी रहते थे, मैनेजमेंट में भी रहते थे स्कूल के। तो वहाँ से शुरुआत हुई। बाकी हर बच्चे का होता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, पर छोटे से ही मेरे में एक वो था कि यार होटल इंडस्ट्री बहुत अच्छी लगती थी। कहीं भी होटल में, रेस्टोरेंट में खाने जाते थे तो वहाँ का मैनेजमेंट देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो वहाँ से एक ये आया कि हाँ, इवेंट या होटल लाइन में हमें जाना है। फिर स्कूलिंग मैंने कंप्लीट की। उसके बाद जब मैं कॉलेज गया, कॉलेज के टाइम में मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस मिला, वहाँ एक नया एक्सपोजर मिला। कुछ टाइम तो दिक्कतें हुई, जगह चेंज होने से, एरिया चेंज होने से, पर उसके बाद एक एक्सपोजर ऐसा मिला कि वहाँ के लोगों ने सपोर्ट किया। हमने काफ़ी इवेंट कराए उस कॉलेज में, 4-5 इवेंट्स ऐसे कराए जिनको बहुत ग्रैंड सक्सेस मिली। तो वहाँ से हमें और एक उम्मीद जगी कि चलो हम इस फील्ड में काम कर सकते हैं। या जो किचन है आपका, उसका माइंड में कैसे सेटअप बनता जा रहा था कि बस मुझे यही करना है, क्योंकि लाइफ में और भी सारी चीज़ें होती हैं। जी। इस लाइन को पकड़ने का क्या मतलब रहा आपका? देखिए, मेरे दिमाग में हमेशा से था कि यार मुझे जॉब नहीं करनी है, मैं जो भी काम करूँगा अपना काम करूँगा। जॉब के ऑफ़र कॉलेज से हमें कई प्लेसमेंट के ऑफ़र मिले। उसके बाद भी हमारे दोस्तों ने कई जगह अप्लाई किया, लोग आज अच्छे सेटल्ड हैं, जॉब कर रहे हैं। लेकिन एक प्लान दिमाग में पहले से था कि जॉब नहीं करेंगे, अपना काम करेंगे। सर, मुझे ये बताइए कि आप सिर्फ इसी इंडस्ट्री की तरफ आपका माइंड, और चीज़ें कैसे बदली कि आपने इसी की तरफ फेस किया? नहीं, जब कॉलेज में मैं था तो मैंने जैसा बताया अभी आपको पहले कि हमने कई इवेंट करवाए। इवेंट में ग्रैंड सक्सेस मिली। कई इवेंट ऐसे हैं जो हमने शुरू करवाए थे और वो इवेंट आज भी उस कॉलेज में कंटिन्यू चल रहे हैं। उसकी शुरुआत हमने की थी, वो इवेंट हम ही ने फ्रेम किए थे, हम ही ने बनाए थे
और हम ही ने वो इवेंट कराया था। ये कौन से कॉलेज की बात कर रहे हैं? ये मैं बेंगलोर की बात कर रहा हूँ, बेंगलोर में, जी वहाँ की बात कर रहा हूँ। तो वो इवेंट आज भी कंटिन्यू है, आज भी टीचर्स का मेरे पास कॉल आता है वहाँ के फैकल्टीज़ का कि बच्चे इसको फिर से कराना चाह रहे हैं तो आप थोड़ा सा गाइड कर दीजिए, तो उसको करते हैं। तो वो एक बहुत सक्सेस लगती है हमें कि हमने बहुत अच्छा काम किया वहाँ के लिए। तो वहाँ से हमारे दिमाग में आया कि यार यही इंडस्ट्री चूज़ करते हैं, इवेंट या तो होटल। जॉब का मन कभी से नहीं था। आज हमारे दोस्त जॉब कर रहे हैं, अच्छी जगह पे सेटल्ड हैं, पर मैंने ये अपने दिमाग में ठान लिया था कि मुझे जॉब नहीं करनी है, अपना काम करना है। और जब अपना काम करना है तो जिसमें एक्सपीरियंस, जिसमें मज़ा आ रहा है वही करते हैं। तो वहाँ से हमने इसको चूज़ किया। आपको नहीं लगता कि असेंबल किचन का नाम बहुत दूर दूर तक फैल चुका है, एटलीस्ट टेस्ट के मामले में? उस बारे में कुछ आप कहना चाहते हैं? इसमें बस यही कहूँगा कि एक कोट है कि फ्रॉम एन एम्प्टी हॉल टू अ फुल बैंक्वेट। तो अभी 2 साल हुए इसको ओपन हुए। हमने एक शुरुआत की थी एक हॉल से नीचे, आज हमारे पास 3 फ्लोर हैं। 2 फ्लोर पे हमारा फाइन डाइन चल रहा है, एक पे पूरा बैंक्वेट चल रहा है। शुरुआत की थी हमने बिल्कुल एम्प्टी हॉल से। 2-3 दिन हमने बहुत मेहनत की, हमें लगा कि तरक्की मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन आज के समय में उसी के पैसे से, नीचे से कमाए हुए पैसे से हमने ऊपर के दोनों फ्लोर बनवाए। आज ये भी फुल चलते हैं। तो ये मेहनत है और टेस्ट अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है, इसीलिए नाम हो रहा है हमारा। इस चीज़ का श्रेय आप वैसे किसको देखते हैं? देखिए, आइडल तो मेरे 2 हैं, लेकिन सपोर्ट पूरी तरीके से मेरे पिताजी का है। उनका सपोर्ट ना होता तो हम ये बना ना पाते, आज यहाँ होते ना। कहीं जितनी हमारी पढ़ाई होती, जितनी हमारा टैलेंट होता, उस हिसाब से हम जॉब कर रहे होते। वो शायद 10 ही हज़ार की जॉब होती, शायद 50 हज़ार की जॉब होती, लेकिन आज मैं जहाँ हूँ वो उनकी वजह से हूँ। मतलब एक आपने सपना देखा कि अगर हम अपना बिजनेस कर रहे हैं जी, तो औरों को इसमें जी जॉब्स का जरिया जी बहुत। अब मैं इसमें से थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक जाके उनके स्ट्रगल के बारे में बताना चाहूँगा। एक समय ऐसा था हमारे घर में, मैंने तो नहीं देखा है, मेरे बड़े भाई ने देखा है और मैंने सुना है, हमारे घर में 1 टाइम का खाना बनता था। इतने पैसे नहीं होते थे कि 2 टाइम का खाना बने। 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर पापा साइकिल से जाते थे, दिन का जो मिलता था उससे काम चलता था। लेकिन आज उन्होंने कई लोगों का करियर बनाया। आज हमारे यहाँ 15 लोग का स्टाफ है। आउटसोर्सिंग से स्टाफ हमारा चलता है, केटरिंग का, वो अलग। तो उनकी अगर जीवन ज़िंदगी हमारे से चल रही है तो ये बहुत ही पुण्य का काम है, मुझे ऐसा लगता है। सही बात है। मतलब इसमें पापा का सहयोग पूरी तरीके से रहा। जी, आज मैं यहाँ अगर सेठ बन के बैठूँ कि यार मेरा ये सब है और मैं कुछ ना करूँ तो शायद मैं फिर से नीचे चला जाऊँ। लेकिन आज हमारे यहाँ अगर ज़रूरत पड़ती है हमें खुद झाड़ू लगाने की तो हम खुद झाड़ू लगाते हैं। कहीं हमें दिखता है यार वहाँ गंदगी है तो खुद साफ़ कर दो, तभी आगे बढ़ सकते हैं। बाकी आइडल की बात करें तो 2 से 3 लोग रहे हैं जिनका काम मैंने देखा और उनको फॉलो करने की कोशिश की। जितनी बातें अभी आपने बताई, सुनना और जिस हिसाब से मैंने सुना उस हिसाब से आज आपको देख रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, मुझे खुद अच्छा लग रहा है। कभी आपको इस बीच में ऐसा नहीं लगा कि मन में यार ड्रॉप करने का ख्याल आ रहा है या कुछ ऐसा कि यार अब इसको ड्रॉप करें या नहीं कुछ हो पा रहा है? कुछ तो ऐसा बीच में रहा होगा, कुछ ऐसा पॉइंट लगा कभी? देखिए, इस ब्रांच को तो नहीं, हमने एक जगह और ब्रांच रन की तो वहाँ पे कोविड आया। अच्छा, कोविड आया। कोविड के टाइम में काफ़ी स्ट्रगल हुआ, हमें काफ़ी लगा कि यार क्या करें, अब कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उस टाइम थोड़ा सा एक डिमोटिवेशन हुआ था, उस टाइम दिक्कतें हुई थी। उसके अलावा मैं एक स्टोरी यहाँ की आपको शेयर करना चाहता हूँ। एक सरकारी संस्था थी, उनका हमें काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला। मैं नाम तो नहीं लूँगा उनका अराउंड 6000 पैकेट जाने थे हमारे यहाँ से। अच्छा, काफ़ी बड़ा ऑर्डर था। वो ऑर्डर हमने अपनी टीम के साथ 3 रात जग के, आपको मैं बताऊँ 1 घंटा भी हम नहीं सोए थे उस ऑर्डर के लिए। हम 3 रात, हमारी पूरी टीम, हम लोग जग के उसको बनवाया, उसकी पैकिंग करवाई। 2 दिन का ऑर्डर था वो। पहले दिन का ऑर्डर बहुत अच्छा निकला, वहाँ से काफ़ी तारीफ आई शाम को। अगले दिन एक छोटा सा लूप होल हुआ, वो जो भी हुआ हो, उसमें वहाँ जो ऑर्डर गए उसकी सब्जियाँ थोड़ी सी ख़राब हो गई। अच्छा। तो वहाँ से थोड़ा सा आने लगा, भैया ये दिक्कत हो गई है, क्या करें हम लोग की बहुत बदनामी हो जाएगी। तो उस पर तुरंत क्विक एक्शन लेते हुए आधे घंटे में उन्होंने बोला आप कुछ भी करिए, कुछ भी अरेंज करिए। आधे घंटे में उस सब्ज़ी की जगह उनके लिए हमने बल्क ऑर्डर किया डेयरी से, उनके लिए हमने कर्ड अरेंज करवाई। वो तुरंत उनके पास पहुंचवाया हमने 1 घंटे में, और उस सब्ज़ी को एक्सचेंज करवा के उसमें कर्ड डलवाया। तो इस चीज़ की उन्होंने काफ़ी प्रोत्साहन किया कि अगर और कोई भी होता तो वो अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके बैठ जाता या कहीं चला जाता। उसमें हमारा नुकसान हुआ,
उतना फ़ायदा नहीं हुआ जो हमने एक्सपेक्ट किया था, नुकसान हुआ। सही बात। पर एक वो फीलिंग आई कि यार चलो हमने किसी और के साथ बुरा नहीं किया, ठीक है अपना ख़राब हुआ लेकिन उनके साथ सही हुआ। तो ये एक चीज़ थी जहाँ पे थोड़ा सा डिमोटिवेशन और हुआ था, बट ये काम करके अच्छा लगा। इस बिजनेस में जैसे आपने उतार चढ़ाव देखे जी। और आज आप एक सक्सेस पे हैं, तो इसके लिए जैसे असेंबल किचन का नाम ये कैसे आपके माइंड में आया था? इसकी पीछे तो कहानी ये है कि हम 3 से 4 महीने हमें लगे थे नाम ढूंढने में, और हमने ये सोचा था कि एक बहुत यूनिक कुछ ढूंढेंगे, ऐसे नॉर्मल भोजनालय या रेस्टोरेंट या किचन नहीं रखेंगे नाम। तो एक एवेंजर्स का क्रेज़ भी है, और ये नाम असेंबल ऐसा है जो हर चीज़ के साथ रिलेट करता है। ये वही हम खाने को असेंबल करते हैं, हम कस्टमर्स की खुशियों को असेंबल करते हैं, सही बात है। हम कस्टमर के मूवमेंट्स को असेंबल करते हैं, आप कुछ भी कह लीजिए। सही तो बस ये असेंबल उस चीज़ से रिलेट करता है। ये एज आपकी हॉबी है कि इसके अलावा भी आपकी कुछ हॉबी रही है? देखिए हॉबी तो ये नहीं है, तो मेरा पैशन है। अगर मैं सच कहूँ तो अच्छा। ये काम करना पैशन है मेरा, इसीलिए मैं फुल टाइम यहाँ, मुझे इतनी मज़ा आती है। अगर एक कस्टमर भी बैठा रहता है तो मुझे लगता है यार उसको उसका बेस्ट दिया जाए। सही बात है। तो ये तो पैशन है। बाकी हॉबीज़ की बात करें तो बचपन में खेलने की हॉबीज़, क्रिकेट हुआ, बैडमिंटन हुआ, इसमें भी अच्छे रहे हैं हम। बैडमिंटन काफ़ी खेला है हमने, स्कूल को रिप्रेजेंट किया है जोनल लेवल पे, तो हॉबीज़ में वो आती हैं। ये इस एज में मतलब आप एटलीस्ट 25 ईयर्स के होंगे, इस समय जो बच्चे होंगे आज के समय में और आप में, वो बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। क्या आज के बच्चे जो चीज़ फेस कर रहे हैं, जो स्ट्रगल पॉइंट फेस कर रहे हैं और जो चीज़ आप फेस करके आगे निकल चुके हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए और उनके पेरेंट्स के लिए भी एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बच्चे का जिधर मन हो उसको उधर भेजो। अगर वो क्रिकेट खेलना चाहता है, अगर वो 20,000 की जॉब भी करना चाहता है तो आप उसको करने दो, आप उसको उसके दिल का करने दो। इस चीज़ में मेरी फैमिली सपोर्टिंग रही। एक टाइम आया कि घर वालों को लगा कि आप CA करो, CS करो, कुछ ऐसा करो, लेकिन मैंने बोला कि नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने सपोर्ट किया। उन्होंने बोला आपको जो करना है वो करो। तो मैं ये थोड़ी सी सजेशन बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स को दूंगा कि बच्चे को जिधर इंटरेस्ट है, होटल लाइन में है, फैशन इंडस्ट्री में है, किसी भी इंडस्ट्री में है, फोटोग्राफी में है, वीडियोग्राफी में, आप उसमें भेजो उसको। वो उसमें अपना बेस्ट करेगा। आप कहीं और भेजोगे उसमें बाकी के कंपैरेटिवली उसकी परफॉर्मेंस कम रहेगी। अब मुझे ये चीज़ बताइए कि ये जो फील्ड है, ठीक है, इस फील्ड में अगर बच्चे आना चाहते हैं, जो आजकल की जो जनरेशन है, जो यूथ है हमारा, वो कैसे ग्रो अप कर सकता है? देखिए इस फील्ड में कोर्सेस हैं, काफ़ी कोर्सेस हैं, डिप्लोमा है, बैचलर्स है, मास्टर्स है, आप वो करिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। उसके बाद आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लीजिए, आप इंटर्नशिप्स करिए, आप जॉब करिए। ये फील्ड मेरा जो मानना है वो ऐसा है कि ये पढ़ाई से ज़्यादा प्रैक्टिकल है। आपका जितना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहेगा आप उतना बेटर करोगे। अब एक वेटर है, आप उसको जितना भी पढ़ा दो कि यार ऐसे सर्विस करनी है, ऐसे करनी है, वो नहीं कर पाएगा जब तक वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं लेगा। तो मेरा मानना है कि पढ़ाई से ज़्यादा इस फील्ड में आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लो, इंटर्नशिप्स करो, जॉब करो, उसके बाद अपना सेटअप करो। कौन कौन से कोर्सेज हो सकते हैं जो बच्चा इस फील्ड में कर ले? इस फील्ड के लिए न्यूट्रिशन का कोर्स है, अच्छा। बैचलर्स होटल मैनेजमेंट है, डिप्लोमा होटल मैनेजमेंट में है, मास्टर्स होटल मैनेजमेंट में है, और काफ़ी कोर्सेज हैं। आप इवेंट में भी कर सकते हो, इवेंट में भी आपको ट्रेनिंग होटल की दी जाती है। हाउसकीपिंग है, फ्रंट ऑफिस है। आपका जब आप इस कोर्स में एंटर करोगे आपको खुद एक अपना दिखेगा कि आप किधर जाना चाहते हो। सही बात है। मेरा फ्रंट ऑफिस में हमेशा से इंटरेस्ट रहा है। मैं कभी भी शेफ़ वाली फील्ड में या किचन की फील्ड में नहीं गया, हमेशा बाहर का मैनेजमेंट और फ्रंट ऑफिस देखा है मैंने। आपकी अपनी एक बैक हैंड टीम होगी, जैसे आपका स्टाफ हो गया, जी, या उनको कोई चीज़ों की ज़रूरत होती होगी तो उनको कोई हैंडल करता होगा। जी। ऐसे लोग के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए स्टाफ के लिए अपने मैं डायरेक्ट अवेलेबल हूँ हमेशा से। अच्छा। मैंने कभी ये नहीं बोला कि आप मैनेजर से जाके मिलो, आप कैशियर से जाके मिलो, आप किसी और अदर पर्सन से मिलो। आपको जो दिक्कत है आप मेरे पास आओ, मैं उसको सॉल्व करूँगा। आज हमारे 15 लोगों की टीम है पूरी, उसमें से मैं आपको बताऊं कि 5 से 6 लोग हमारे पुराने ब्रांच से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मतलब उनको 5 से 6 साल हो गए हमारे साथ जुड़े हुए। तो मैं उनको समझता हूँ, इसीलिए शायद वो मुझे छोड़ के नहीं जा रहे हैं। नहीं तो इस फील्ड में उनके पास भी बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत लोग उनको पैसे ज़्यादा दे के अपने पास बुला सकते हैं, लेकिन उनको कोई दिक्कतें आती हैं तो मैं समझता हूँ, मुझे कोई दिक्कत आती है तो वो भी समझते हैं। आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में देखिए मैं बहुत सिंपल खाता हूँ, मतलब ऐसा कुछ फेवरेट नहीं, थोड़ा सा चाइनीज़ ज़्यादा पसंद है जी। मैंने बहुत बार देखा है, बहुत बार
और अपने फ्रेंड से भी सुन रखा है। जब मैं आपके यहाँ पर आता था तो मैंने भी टेस्ट किया था। एक बारबेक्यू पोटैटो है जी जी। उसका फेम बहुत ज़्यादा है, क्रेज भी बारबेक्यू बहुत ज़्यादा है जी, लोगों में। वो एक तरीके से कह लीजिए वन ऑफ द यूएसपी है, हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट है बारबेक्यू पोटैटो। अच्छा। कभी कभी ऐसा होता है कि कस्टमर आता है, वो हमसे ये पूछता है कि भैया हमें वो वाली डिश खानी है आपकी। अब हमें भी इतना हो गया कि वो वाली मतलब हम समझ जाते हैं कि इनको किसी ने बताया है और वो बारबेक्यू खाने आए हैं। ऐसे कस्टमर आते हैं हमारे यहाँ, ये बहुत जनरल हो गया है। और जो रेगुलर कस्टमर है वो तो बारबेक्यू खाते ही खाते हैं। तो एक बहुत अच्छी डिश है वो। कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू कभी ऐसा रहा कि जो आपको लगा थोड़ा सा रूट करने वाला हो? नहीं, कस्टमर भगवान है, ये कहा ही जाता है बिजनेस में। कोई भी बिजनेस है, चाहे हमारा हो चाहे किसी का हो, तो ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे हमें डील करना पड़ता है कि भैया नमक ज़्यादा है, नमक कम है, या आज उस तरीके का नहीं बन पाया, सही बात। अच्छा नहीं बना। तो कस्टमर से आप मुस्कुरा के बात करो, अच्छे से डील करो, वो खुद डील हो जाएगा। अब आप वहाँ पे अगर रूड हो जाओगे कि नहीं हमारे यहाँ तो अच्छा ही बनता है, आपको ख़राब कैसे मिल जाएगा, तो वहाँ पे आपकी दिक्कतें होंगी। मतलब आप ये कह रहे हो एटलीस्ट कस्टमर को हमको जी, सुनना चाहिए। और मैं ये भी थोड़ा सा बताना चाहूँगा यूथ को कि ये एक बहुत बड़ा पार्ट है इस बिज़नेस का, कस्टमर डीलिंग। अगर आपको ये आ गई तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। डिशेस की हम लोग ने बात की, टेस्ट की बात की, कस्टमर की बात की। एक चीज़ मैंने उस पर हिंट भी किया था कि आपका इंटीरियर जो है वो लोगों से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। जी, ये इंटीरियर का माइंड मेकअप आप ही का थ्रू था कि किसी से? तो ग्राउंड फ्लोर तो क्योंकि एक्सपीरियंस कम था, तो हमने एक इंटीरियर डिज़ाइनर से डिज़ाइन करवाया। काफ़ी अच्छे डिज़ाइनर हैं वो, तो उन्होंने काम भी अच्छा किया, आज उसकी तारीफ़ करते हैं लोग। उसके बाद जो भी हमने एक्सटेंशन किया, जो भी बढ़ाया, वो अपने दिमाग से और अपने हिसाब से कराया है। आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगा, तो वो जो भी आपको दिखेगा वो हमारे हिसाब से चला है। नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है। और ऐसा क्या लगता है कि जैसे हमने बारबेक्यू पोटैटो की बात की, और भी कुछ आप डिशेस के बारे में मुझे बता सकते हैं? देखिए, डिशेस हमारे यहाँ लगभग सब अच्छी हैं क्योंकि हम क्वालिटी पे भरोसा करते हैं। जो भी सामान हम अपने शेफ़ को किचन में देते हैं, हर चीज़ क्वालिटी का होता है, कोई भी डाउन क्वालिटी की चीज़ नहीं देते हैं हम। बाकी ये उनका भी हाथ है जो हर चीज़ अच्छी बनाते हैं। यूनिक सेलिंग में हमारी बारबेक्यू पोटैटो है, क्रिस्पी कॉर्न काफ़ी अच्छा है, कोई भी ट्राई करे तो उसको पसंद आता है। और एक यूनिक चीज़ हमने लाई थी, वो बहुत हाईलाइट नहीं की, उसका नाम है फ्राइड आइसक्रीम। अच्छा। तो वो आइसक्रीम को फ्राई करके खिलाते हैं हम, वो भी काफ़ी सक्सेस हुई, अच्छा चला। वो तो एक इन्वेंशन था, बस हमारा एक एक्सपेरिमेंट था। जी जी। कॉफ़ी के बारे में भी मैंने बहुत सुन रखा है। कॉफ़ी काफ़ी, अब अपने मुंह से मैं क्या तारीफ़ करूं, लेकिन कुछ लोग, पर्टिकुलर लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट उनको ऐसी कॉफ़ी पसंद है कि उनसे मैं किसी भी पब्लिक मीटिंग में मिलता हूँ तो वो वहाँ पे भी इस कॉफ़ी की तारीफ़ करते हैं कि मैंने लखनऊ में ऐसी कॉफ़ी नहीं पी है। तो ये चीज़ें हैं, कुछ आशीर्वाद है लोगों का, जिससे अच्छा मिल रहा है। ये चीज़ें तो होनी भी चाहिए। और सबसे अच्छी चीज़ तो जो आपने बताई कि कस्टमर की आप सुनते हो, कस्टमर को समझते हो, जिस फेस पे ये चीज़ें आप कर रहे हो, सही में बहुत कम लोगों के पास होता है। तो रूट करना तो बहुत लोगों में हमने देखा है। वसस भाई, आप मुझे ये बताइए, जैसे आपने मुझे बताया कि जो फेम है अभी आपके पास, स्ट्रगल भी बताया, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आप में मतलब ऐसा देखा भी होगा कि माइंड को भी तो रिलैक्स चाहिए होता है, फ्री चाहिए होता है थोड़ा बहुत। इतना सुबह से लेके शाम तक हैक्टिक हो जाता है कभी कभी ऐसा होता होगा। उस बीच में आप ऐसा क्या करते हो कि अपने माइंड को एकदम रिलैक्स कर सको? देखिए, इसमें तो दो चीज़ें हैं। एक, जैसा मैंने आपको बताया कि हॉबी रही है मेरा बैडमिंटन खेलना, तो कभी कभी क्या होता है, बहुत ऐसा होता है कि यार बहुत दिन से कुछ हुआ नहीं, सिर्फ काम 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 चल रहा है, तो मैं बैडमिंटन खेलने चला जाता हूँ। अपना 1 घंटा 2 घंटा वहाँ पे बहुत माइंड फ्रेश होता है उससे। दूसरा ये है कि हाँ, सिर्फ काम में लगे हुए हैं, तो गाड़ी उठाई, चाय पीने चले गए दोस्तों के साथ, तो यही चीज़ें हैं जो माइंड को रिफ़्रेश करती हैं। और दोस्तों से बेटर ऑप्शन कोई नहीं है मेरे ख्याल से माइंड को फ्रेश करने के लिए। मतलब ऐसा होता है ना कि जब हम काम कर रहे होते हैं तो माइंड में बहुत ज़्यादा हैक्टिक बना जाता है। तो जो चीज़ें आपने बताई वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। तो उस बीच में कोई ऐसा आपका आइडल रहा हो जिसको आप पढ़ते हो, सुनते हो, या उनकी सुनते हो, ऐसा कोई? इस आइडल में 3 भाग में बांटूंगा इसको। एक मैं बांटूंगा जिनका स्ट्रगल देख के मुझे ये लगा कि हाँ, मुझे भी मेहनत करनी है, मेहनत के बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। दूसरा भाग मैं बांटूंगा कि कौन मेरे आइडल रहे, और तीसरा भाग मैं बांटूंगा किसने मुझे मोटिवेट किया इस फील्ड के लिए। सही बात है। तो पहले आइडल मेरे अंकल हैं,
उनकी मैं आपको कहानी बताऊं तो लखनऊ में वो जब आए थे तो उन्होंने टेम्पू तक चलाया है। अच्छा जी, पर आज वो इस मुकाम पे हैं। उनकी पूरी स्टोरी तो मैं नहीं बताऊंगा आपको डिटेल में, पर आज वो उस मुकाम में हैं कि आज उनका एक ब्रिक फील्ड है, प्रॉपर्टी का भी काम करते हैं और पॉलिटिकल में भी वो एक अच्छे पोस्ट पे हैं। तो उनका स्ट्रगल देख के हमें ये लगा कि हाँ, मेहनत से ही सब कुछ होता है। दूसरा, मैंने आइडल की बात की, तो जैसा मैंने बताया कि मैं मल्टीटास्किंग में था, अलग अलग स्पोर्ट्स खेलता था। तो हमारे एक सर हैं, तो उनके काम करने के तरीक़ों को देख के ये लगा कि यार, अगर ऐसा बंदा डेडिकेटेड है अपने काम के लिए तो आपको भी अपने काम के लिए इसी तरीके का डेडिकेशन होना चाहिए। आज वो CMS के ही हैं, वो CMS के टीचर हैं। आज वो बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं उस स्कूल में, तो उनको मैं अपना आइडल मानता हूँ। उन्हें भी ये चीज़ पता है। तो एक ये चीज़ रही। मोटिवेशन की बात करूँ तो मैंने आपको जैसा पहले बताया था कि बेंगलोर में कई इवेंट कराए हमने, तो उसमें एक हमारे फैकल्टी हेड होते थे। जब एक टाइम सबका ऐसा आता है कि यार कन्फ्यूज़न होती है, अब क्या करें, जॉब कर लें कि अपना बिजनेस करें, किस तरफ जाएं, तो मैं बहुत कंफ्यूज था। 6 महीने 8 महीने मेरे बहुत कंफ्यूजिंग रहे कि यार क्या करें, सब दोस्त जॉब की तरफ जा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। उन्होंने यही बताया कि प्रेशियस, जो तुम्हारे अंदर टैलेंट है वो मैंने देखा है, और इस टैलेंट को तुम बुनाओ, और जो फील्ड तुमने सोच रखी है इवेंट और होटल लाइन की, उसी में जाओ, क्योंकि तुम इसमें सबसे अच्छा कर सकते हो। जी, तो मैं आज इस कैमरे के सामने 2 चीज़ें आपको ऐसी बताना चाह रहा हूँ जो बहुत ही मेरे क्लोज वंस को पता है। अच्छा। या फिर शायद बहुत ही कम लोगों को पता है। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो लोगों के दिमाग में ये रहता है, यार ये तो बिज़नेस कर रहा है, ये आराम से बैठा है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको ये पता चले कि हाँ, हर किसी के लाइफ में कैसा स्ट्रगल आता है, कोई क्या दिक्कतें आती हैं। सही बात है। जैसा मैंने आपको बताया, वो गवर्नमेंट ऑर्डर वाला 3 दिन बिना सोए, सुबह दोपहर रात 1 मिनट की भी नींद नहीं। आप सोचो दिमाग पे क्या प्रेशर होगा। तो वो जब ऑर्डर ख़राब हो गया तो उसका एक और साइकोलॉजिकल वो पड़ा। तो उस ऑर्डर के लिए मैं आधे घंटे के लिए रोया था। जब वो ऑर्डर सब निपट हो गया था, चला गया था, लेकिन जब वो रिलीज़ हुआ, वो आप ये समझ लीजिए कि वो प्रेशर रिलीज़ हुआ। अभी आपने पूछा कि प्रेशर कैसे रिलीज़ करते हो, वो भी एक प्रेशर रिलीज़ हुआ था। जो मैंने मास्टर्स किया था हॉस्पिटैलिटी से, उसको मैंने बीच में ड्रॉप कर दिया था। उसमें प्रॉब्लम ये आई थी तो वो हॉस्पिटैलिटी, आपको सिखाना चाहिए था होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड, बट उसमें होटल लाइन से कुछ नहीं था। ये कब की बात है? ये रेस्टोरेंट ओपन होने से 1 साल पहले की बात है। तो मैंने यही सोचा कि यार इसको ड्रॉप करते हैं। जितना मैं टाइम यहाँ वेस्ट कर रहा हूँ, उतना टाइम मैं अगर अपने होटल के सेटअप में लगा दूँ तो वो ज़्यादा बेटर है। सही। उसके लिए मैंने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की, इंटर्नशिप की 1 महीने की, फिर यहाँ पे मैंने पूरा टाइम दिया अपना। तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि मैं एक ड्रॉप आउट हूँ, और कुछ स्ट्रगल हर किसी के लाइफ में ऐसे आते हैं जो उसको रुला तक देते हैं। ये बताना था मुझे। बात तो फैक्ट है, कठिनाइयाँ आती हैं जी, तभी इंसान सीखता है जी, और तभी आगे बढ़ पाता है। जी, जिसने इस कठिनाइयों को फेस कर लिया वही आगे तो जाएगा, आगे तक जी। ये चीज़ें तो बहुत अच्छी लगी मुझे आपकी। इसके अलावा प्रसूत भाई, आप ये बताओ मुझे कि जैसे अभी तक का तो जो सफ़र चला, इसके आगे ग्रो अप आप किस तरीके से आगे देख रहे हो? माइंड में और क्या चल रहा होगा कि और क्या नया करें, इन्वेंशन टाइप का कुछ? इन्वेंशन क्या, इस फील्ड को और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं हम। अच्छा। उस बढ़ाने में हमने केटरिंग का एक अपना शुरू किया है, असेंबल केटरिंग सर्विस नाम करके। उसमें भी अभी हमने 2-3 इवेंट्स कराए, अच्छे रहे। उसको हमारे मैनेजिंग पार्टनर हमारे साथ मिल के देखते हैं। अच्छा। वर्चस्व पांडे जी, मैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। तो जी, वो एक नई चीज़ है जो हम चाह रहे हैं ऐड करना और उसको और आगे बढ़ाना। बहुत बढ़िया बात है। आज मैं एक चीज़ ये और देखना चाहता हूँ, जब मैं बात कर रहा हूँ सर से, तो मुझे खुद ये लग रहा है कि मैं एक 25 ईयर के बच्चे से जब बात कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये कुछ भी ऐसा सोच रहे हैं, कुछ भी इनके मन में ऐसा है। इन्होंने जो चीज़ें बताई, आज के समय में जो बंदा ये फेस कर रहा है, जो बंदा इस चीज़ को हैंडल कर रहा है, मतलब अगर कोई भी कंडीशन हो, उस कंडीशन से वो निकलने के बाद भी वो यहाँ तक खड़ा है, मुझे प्राउड होता है इस बात पे। अभी आपने नाम लिया अपने मार्केटिंग पार्टनर जी, वर्चस्व पांडे से बात कर सकते हैं हम लोग? जी, मैं उनको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। अब हमारे बीच में असेंबल किचन के मार्केटिंग पार्टनर वर्चस्व पांडे जी हमारे साथ में हैं। स्वागत करता हूं मैं उनका। स्वागत है सर आपका। हेलो रुपेश। सर, मुझे अपने बारे में आप मुझे कुछ बताइए। पहले तो मैं रुपेश, आपका जो आपने इतना समय निकाल के हमें दिया,
उसके लिए धन्यवाद करूँगा। और आपके जो भी दर्शक हैं उनका भी मैं धन्यवाद करूँगा कि वो अपना समय निकाल करके हमारे इस वीडियो को देखेंगे और हमारी बातों को सुनेंगे। इसके लिए आप सभी का पहले तो धन्यवाद। बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं असेंबल किचन के साथ एक तरीके से मार्केटिंग पार्ट इसका देखता हूँ, जिसमें कैटरिंग आती है या फिर किचन में रेस्टोरेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ मार्केटिंग से होती है, उन सब चीज़ों को देखना और उसको मैनेज करना मेरा काम है। अच्छा, प्रशंस भाई, आप इनके बारे में अभी कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं पहले तो ये बताऊंगा कि ये मार्केटिंग पार्टनर के साथ साथ मेरे कज़न ब्रदर भी हैं और इनके होने से ये सहूलियत मिलती है, ये आसानी मिलती है कि हमें ब्रेक मिलता है, हमें छुट्टी मिलती है। अगर ये ना हो तो शायद मैं एक दिन की भी छुट्टी ना ले पाऊँ इस बिज़नेस से। तो ये बहुत बड़ा आराम है जो इनके होने से मैनेजमेंट में हमें मिलता है। सर, मैनेजमेंट को आप किस तरीके से देखते हैं, ये मुझे कुछ बता सकते हैं? रुपेश, किसी भी चीज़ का मैनेजमेंट दो चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। एक आपके अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, सिर्फ कॉन्फिडेंट हैं। दूसरा, आप कितने फेयरलेस हैं कि आपको किसी चीज़ का भय नहीं कि चलो अब हम अगर कोई स्टेप ले रहे हैं, उसमें आगे बढ़ रहे हैं तो उसका क्या परिणाम होगा, ये माइंड में तो होता है कि इसका नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन अगर स्टेप लिया है, काम कर रहे हैं तो फिर नेगेटिव पॉजिटिव सोच के काम तो करना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मार्केट में बाजारू बनाती हैं। एक ये शब्द होता है ना कि आप बाजारू किस तरीके से, आप बाजार में कैसे उतरे हैं। सही। तो बाजार में वही उतर सकता है, वही लड़ सकता है जिसके अंदर अपना कॉन्फिडेंट हो कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ मैं कर लूँगा। और दूसरा फेयरलेस हो, जिसको इस बात का डर ना हो कि इसका जो परिणाम होगा उससे क्या होगा। डर से घबराना नहीं है, बिल्कुल एकदम नहीं घबराना है। और मजबूती से असेंबल किचन को पूरे लखनऊ में ही नहीं, यूपी में ही नहीं, इंडिया लेवल का बेस्ट एक फ्रेंचाइजी बना करके हम लोग को डील करना है। ये तो बहुत अच्छी बात है और हम भी यही चाहेंगे कि ऐसा ही हो, क्योंकि इसका टेस्ट और लोगों से सुनी हुई बहुत सारी चीज़ें जो मैंने खुद सुनी, ये मुझे खुद अच्छा लगता है। मैं तो आपके दर्शकों से भी कहूँगा कि आप सभी लोग एक बार ज़रूर हमारे रेस्टोरेंट पर आएँ और आके आप टेस्ट लें और ये ज़रूर बताएं कि हमने रुपेश का वीडियो देखा है और उस वीडियो के थ्रू आए हैं, तो आपके स्पेशल डिस्काउंट भी रहेगा। आपको क्या पसंद है खाने में एकदम? देखिए, हम लोग थोड़ा सा गांव से बिलोंग करते हैं, अच्छा। तो हमें थोड़ा देहाती टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, देसी चीज़ें हों। तो हमारा रेस्टोरेंट हर खाने के अंदर एक देसी टेक्सचर देने में हमेशा कामयाब रहता है। आप बारबेक्यू पोटैटो की भी कुछ देर पहले बात कर रहे थे, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि वो कॉन्टिनेंटल डिश होने के साथ साथ एक तरीके से देसी डिश भी है, क्योंकि उसके अंदर हमारा आलू भी है, पनीर भी है, प्याज भी है, मिर्चा भी, सब कुछ है। तो इसलिए हम अपने हर डिश में कोशिश करते हैं कि उसमें देसी टेक्सचर जरूर है। वर्चस भाई, आप एक चीज़ मुझे बताइए कि जिस तरीके से आप सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से आप असेंबल किचन को देख रहे हैं, प्रशस्त भाई को भी आपका सपोर्ट बहुत मिल रहा है, इनके बारे में आप कुछ कहेंगे? बचपन से साथ रहे हैं और एक दूसरे की हर कमी को, हर अच्छाई को जानते हैं। सही बात है। और वह जानने का ही नतीजा है कि हम खुल करके इनके साथ इस काम में लगे और इसको एक नया मुकाम देने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हम दोनों को एक दूसरे के ऊपर इतना ट्रस्ट है कि अगर कोई डिसीजन मैंने ले लिया या कोई डिसीजन इन्होंने ले लिया, इनके फील्ड का हो चाहे वो मेरे फील्ड का हो, तो उसमें फिर उस समय क्वेश्चन मार्क नहीं आता है। उसके बारे में हम आपस में बात कर लेते हैं कि इसका क्या पॉजिटिव हो सकता है, क्या नेगेटिव हो सकता है, लेकिन होता है कि ठीक है चलो देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। प्रशस्त भाई, जैसे वर्चस भाई ने हमें बताया, भाई डर के आगे जीत है जी, ये इनके अंदर दिखता है। आप भी ऐसा ही सोचते हैं? बिल्कुल। अगर डर नहीं रहेगा तो जीत का चांस ही नहीं रहेगा। ये तो बात सही है। ये बहुत सही चीज़ है कि जहाँ डर है वहाँ आगे बढ़ने के चांसेस हैं। यहाँ पे मेन हॉबी आपकी वर्चस भाई क्या है, कुछ आइडिया बताएंगे? देखो रुपेश, मैंने जो है मास्टर्स किया है बायो इन्फॉर्मेटिक्स में और मास कॉम में, मैं डबल मास्टर्स हूँ। अच्छा। तो मेन हॉबी तो मेरी हमेशा से जो रही वो ड्रामा का फील्ड रहा और मीडिया का फील्ड रहा, फिल्मों का रहा। और शुरुआत में जब मेरी पढ़ाई खत्म हुई उस टाइम कोविड लग गया, और उस कोविड के टाइम में मैंने 1-2 मूवी में ट्राई भी किया और काम भी किया है।
अच्छी मूवी में काम किया, छोटा सा रोल किया और असिस्ट किया 1-2 डायरेक्टर्स को। तो मैंने उस काम को किया, कई सॉन्ग्स वगैरह में इंट्रोड्यूस हुआ और डायरेक्ट भी किया, लिरिक्स भी लिखे, कई काम किए। और अच्छे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ भी मैंने काम किया, उसमें मैनेजिंग भी वर्क देखा, कंटेंट भी बनाया है, प्रोग्राम प्रोड्यूस भी किया है, हर तरीके के काम को मैंने किया। तो मेरा हमेशा से जो रहा वो लगाव रहा लोगों से जुड़ना, चाहे वो ड्रामा के थ्रू हो, चाहे वो मीडिया के थ्रू हो, या फिर आज रेस्टोरेंट के थ्रू। हमेशा मेरा मेन फोकस रहता है लोगों से जुड़ना। पॉलिटिक्स में भी हमेशा इंटरेस्ट मेरा बना रहता है, क्योंकि वो भी लोगों से जुड़ने वाली चीज़ें हैं। तो जहाँ पे लोग हैं वहाँ पे वर्चस्व है, क्योंकि हमारा नाम ही ऐसा है, हमारा सब कुछ लोगों से जुड़ा हुआ है। जहाँ पे मैं अकेला खाली कभी नहीं रह सकता, मेरे पास 2-4 लोग चाहिए, वरना मुझे दिक्कत होती है। उस समय मुझे घबराहट होती है। अगर मैं अकेला हूँ तो फिर दिक्कत है। अब अकेले कैसे हैं, तो साथ में इसीलिए तो हमें हमेशा लोगों की ज़रूरत होती है। इसीलिए मैं वो हर कार्य करना चाहता हूँ जिसमें लोग इन्वॉल्व हों, लोगों की उपस्थिति हो, मौजूदगी हो। असेंबल किचन की जो डिशेस के बारे में हम बात कर रहे थे, उसके बारे में और कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है कि जो आप सोचते हो कि इसके अलावा हम और कुछ करना चाहें? बहुत से आइडियाज़ जैसे हैं, उसको अब यहाँ पर अभी रिवील करना तो हमारे लिए पॉसिबल है, लेकिन बहुत सारे आइडियाज़ हैं, उसके ऊपर हम लोग वर्क भी कर रहे हैं। प्रचास भाई, मुझे ये बताइए कि असेंबल किचन की जो डिशेस हैं, मैं सुनी भी, खाई भी, टेस्ट भी किया, फेम भी देखा, इसके अलावा आप इसमें क्या ग्रो अप देखते हैं? और ऐसी बहुत सी चीज़ें जिनको और अच्छे तरीके से हमें इन्वेंट करना है, लेकिन अभी उस पर हम उस चीज़ को रिवील नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे माइंड में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं जिससे कि और सारे कस्टमर और लोग हमसे अट्रैक्ट हों, हमारे पास आएँ और हमारा मार्केटिंग एरिया बढ़े, और लोग हमसे डिमांड करें कि आप अपना एक ब्रांच लखनऊ के अलग अलग कोनों में, यूपी से डिमांड आया, क्योंकि बहुत से बाहर के लोग आते खाते, वो लोग कहते भैया ये टेस्ट हमें और कहीं नहीं मिला। तो ऐसे बहुत सी जगहों पर हम इसके बारे में सोच भी रहे हैं कि किस तरीके से इस बिजनेस को आगे ग्रो किया जाए। सही बात है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुत ही जल्द आपको 1 से 2 ब्रांच और मिलेंगी देखने चाहेंगे। 1 से 2 नहीं, 5 मिले हमें तो टेस्ट से मतलब है, हम कहीं किसी कोने में भी हों, टेस्ट मिले मुझे। जैसा हमने सुना, हमने देखा, और सच्चाई की बात तो ये है कि हम सामने बैठ के बात कर रहे हैं। जब हम सुनते हैं ना, और उसके बाद जब सामने बैठ के बात करते हैं, तो इंसान का मोटिव समझ में आता है। मुझे वही चीज़ आज एक सच्चाई के रूप में दिखी कि सिर्फ मैं टेस्ट की बात करता था और सुनता वही था। तो जब लोगों के मुंह से सुना, तब मैं इनके पास आया। इन्होंने मुझे इतना टाइम दिया, सारी चीज़ें बताई, इफ़ एंड बट के बारे में बताया, कुछ डाउनफॉल भी रहे इनकी लाइफ के, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ शेयर किया। तो लास्ट में मैं बस इनसे यही बोलना चाहता हूँ कि सर, आप उन चीज़ों के बारे में जाते जाते 2 शब्द कह दीजिए जो आजकल के बच्चे, जो चीज़ें हम लोग ने पहले बात की, उन बच्चों के लिए आप कुछ सजेशन देके जाइए। बच्चों के लिए सिर्फ ये सजेशन है कि अपने मन का करो, अपने दिल का करो, कुछ बुरा ना करो। जहाँ काम करने का मन करे, जो जॉब करने का मन करे, वो जॉब करें। बस अपने माँ बाप का ध्यान रखें और अपने लाइफ के साथ कुछ बुरा ना करें। आजकल का जो माहौल चल रहा है, नशे, ड्रग्स, ये सब में ना पड़ें, तो खुद आगे बढ़ेंगे वो। और मैं रुपेश जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमें इस काबिल समझा और अपना इतना वक्त हमें दिया, यहाँ पे आके ये इतना सब अरेंज किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। मैं एक वाइंड अप लाइन आपको दे दूँ, जिस लाइन को मैं अपनी लाइफ में फॉलो करता हूँ। अच्छा। कि डॉक्टर कुंवर विजयन साहब हैं, अब नहीं रहे इस दुनिया में, बहुत बड़े शायर। उनकी 2 लाइनें हैं कि किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं, बच्चे को गोद में लो तो बाहें पहले आती हैं, हर कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है, क्योंकि मंजिल तो बाद की चीज़ है, राहें पहले आती हैं। तो हमें राहों पे चलना पड़ेगा। और आपके दर्शकों को थैंक यू। आप सभी लोग रुपेश के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और आते रहें असेंबल किचन, टेस्ट के बाद बेस्ट भी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।